हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मज़ेदार चैनल एडिसफेयर पे। मैं हूं आपकी नैन्सी मैम और आज हम एक सुपर डुपर कहानी पढ़ने वाले हैं, द फन दे हैड बाय आइजैक असिमोव। देखो दोस्तों, आज का एजुकेशन एक धमाकेदार पैकेज है। स्कूल्स में हम दोस्तों के साथ मिलते हैं, क्लासरूम्स में बैठते हैं और टीचर से नई नई चीज़ें सीखते हैं। हर दिन एक नया एडवेंचर होता है, कभी ब्लैक बोर्ड पे लिखना, कभी प्रोजेक्ट्स बनाना, कभी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, कभी ड्राइंग की मस्ती, कभी स्पोर्ट्स का जोश। हर दिन एक नया मज़ा। आज हम बुक्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी यूज़ करते हैं, जैसे वीडियोस, ऐप्स और ऑनलाइन क्विज़ेस। टीचर्स हमें गाइड करते हैं, हमारे सपनों को समझते हैं और दोस्तों के साथ मिल के हम टीम वर्क का मैजिक भी सीखते हैं। ये आज का स्कूल हमें ज्ञान के साथ ज़िंदगी का रंग भी देता है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। सोचो, पढ़ाई कैसे बदल सकती है। शायद एक दिन हम घर पे ही रहेंगे और सुपर स्मार्ट मशीन हमें पढ़ाएंगी। कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं, बस एक स्क्रीन जहाँ से लेसन्स आएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो सकती है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग कोर्स बनाए जाएं। जैसे तुम साइंस पसंद करो तो साइंस और मुझे ड्राइंग पसंद हो तो ड्राइंग। वर्चुअल रियलिटी में क्लासेस हो सकती हैं जहां हम गॉगल्स लगा के प्लैनेट्स या जंगल्स घुमाएं, पर ये सब घर पे अकेले होगा। क्या इसमें वो मस्ती होगी जो आज के स्कूल्स में है? ये सोचने वाली बात है। चलो आज और फ्यूचर की थोड़ी सी टक्कर करवाते हैं। आज का एजुकेशन दोस्तों और टीचर्स के साथ एक पार्टी जैसा लगता है, साथ में हंसना, सीखना और मज़ा करना। फ्यूचर शायद एक हाईटेक दुनिया हो, मशीन्स के साथ फास्ट लर्निंग, परफेक्ट आंसर्स और नए तरीके। आज हमें स्कूल जाना पड़ता है, थोड़ी डिसिप्लिन भी सीखनी ही पड़ती है, जबकि फ्यूचर में घर पे चिल करके पढ़ाई हो सकती है। आज का सिस्टम दिल से दिल तक जाता है क्योंकि लोग साथ होते हैं, पर फ्यूचर का सिस्टम दिमाग को तेज़ करेगा। दोनों अपने तरीके से कमाल है, बस हमें आज का मज़ा लेना है और फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहना है, क्योंकि पढ़ाई हर रूप में एक खजाना है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी फ्यूचर की है, साल 2157 की, जहाँ स्कूल्स बिल्कुल अलग हैं। नो क्लासरूम्स, नो ह्यूमन टीचर्स, बस घर पे एक मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट। इसमें है मार्जी और टॉमी, दो बच्चे जो एक पुरानी किताब ढूंढते हैं और हैरान हो जाते हैं कि पहले के स्कूल्स कितने कमाल के थे। ये कहानी सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि हमें सोचने पे मजबूर करती है कि पढ़ाई में टेक्नोलॉजी और दोस्तों का साथ कितना ज़रूरी है। तो अपना एक्साइटमेंट ऑन करो, थोड़ी मस्ती करो और मेरे साथ इस कहानी के एडवेंचर पे चलो। तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये आइजैक असिमोव के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि एक फेमस साइंस फिक्शन राइटर है। ये कहानी 1951 में पब्लिश की गई है। ये एक फ्यूचर की स्टोरी है किसके बारे में है? शिक्षा और सीखने के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है मार्जी, एक 11 साल की लड़की जिसे उसका मैकेनिकल टीचर बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरा कैरेक्टर है टॉमी, एक 13 साल का लड़का जो कि एक ओल्ड बुक को पाता है स्कूल्स के बारे में, जो पुराने ज़माने के स्कूल्स थे उसके बारे में एक बुक को पाता है। तीसरा कैरेक्टर है मैकेनिकल टीचर, एक रोबोट जो घर पे बच्चों को पढ़ाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ये स्टोरी सेट कहाँ की गई है। सबसे पहला, ये साल 2157 की कहानी लिखी गई है, जहाँ पे बच्चे मैकेनिकल टीचर से सीखते हैं, अपने घरों पे पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा है जहाँ पे कोई भी फिजिकल स्कूल्स या फिर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, ना ही क्लासरूम्स हैं, ना ही ह्यूमन टीचर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं।
स्टोरी के। तो सबसे पहला पॉइंट है, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन प्रिंटेड बुक्स एंड ट्रेडिशनल स्कूल्स मे नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये स्टोरी फ्यूचर की है जहाँ पे ट्रेडिशनल स्कूल्स, जो आज के स्कूल्स हैं जहाँ पे बिल्डिंग होती है, या फिर प्रिंटेड बुक्स जो आज की बुक्स होती हैं, वो उनका अस्तित्व ना रहे। ठीक है, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व ना रहे, वो प्रेजेंट ना रहे उस टाइम पे। चिल्ड्रन विल स्टडी थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स एंड मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब कि बच्चे उस टाइम पे कंप्यूटर से पढ़ते थे और वर्चुअल क्लासरूम से भी पढ़ते थे। वर्चुअल मतलब कि आर्टिफिशियल होगा यहाँ पे, सॉरी, आर्टिफिशियल होता है इसका मतलब, वर्चुअल मतलब आर्टिफिशियल। और मूविंग ई टेक्स्ट से पढ़ते थे। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे होगा कि जैसे आज के टाइम पे हम प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं, तो वैसे ही फ्यूचर के टाइम पे मूविंग ई टेक्स्ट को वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है। स्कूल्स माइट नॉट हैव फिजिकल क्लासरूम्स लाइक टुडे। उस टाइम के स्कूल्स के पास शायद से हमारे टाइम के जैसे फिजिकल क्लासरूम्स नहीं होते होंगे। जैसे कि आज हमारे पास फिजिकल क्लासरूम्स है, बिल्डिंग्स के अंदर क्लासरूम्स है, वैसे ना रहे। ठीक है। मार्जी राइट्स इन हर डायरी ऑन 17 May 2157 अबाउट टॉमी फाइंडिंग रियल बुक। मार्जी अपने डायरी में 17 May 2157 की डेट पे लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली, असली प्रिंटेड किताब मिली। द बुक इज़ वेरी ओल्ड विथ येलोड एंड क्रिंकल्ड पेजेस। जो किताब उसे मिली है वो बहुत पुरानी है। ऑब्वियसली वो बहुत ही पुरानी होगी क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही चीज़ें ये सब एंटीक साइड में आ जाती है। ठीक है। बहुत ही पुरानी है और उसके जो पेजेस हैं वो पीले पड़ गए हैं, और क्रिंकल्ड मतलब कि मुड़े हुए पेजेस या फिर फटे हुए पेजेस हैं उस बुक के अंदर। मार्जीज ग्रैंडफादर had told her about that when he was a boy, his grandfather told him about printed books. मार्जी के दादाजी ने उसे बताया था कि जब वह एक बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें प्रिंटेड बुक्स के बारे में बताया था। मतलब कि मार्जी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। ठीक है बच्चों, अगली एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। प्रिंटेड बुक्स आर रेयर एंड सरप्राइजिंग टू मार्जी एंड टॉमी। प्रिंटेड बुक्स बहुत ही रेयर थी और मार्जी और टॉमी के लिए बहुत ही आश्चर्य करने वाली प्रिंटेड बुक्स थी। रेयर मतलब कि जो कम पाई जाती हैं। ठीक है। मार्जी इज यूज्ड टू मूविंग वर्ड्स ऑन अ स्क्रीन एंड फाइंड्स प्रिंटेड वर्ड्स स्ट्रेंज। मार्जी को आदत थी, यूज टू का मतलब यहाँ पे होगा आदत थी, मूविंग वर्ड्स ऑन अ स्क्रीन, उसकी स्क्रीन पे मूविंग वर्ड्स, जो वर्ड्स अपनी प्लेस चेंज करते थे, उन वर्ड्स की आदत थी, ना कि प्रिंटेड वर्ड्स की, क्योंकि प्रिंटेड वर्ड्स अपनी जगह पे स्थिर थे। उसे वो चीज़ बहुत ही अलग लगती है। द स्टोरी सजेस्ट दैट एजुकेशन इन द फ्यूचर विल बी फुल्ली डिजिटल। ये स्टोरी एडवाइस करती है, मतलब हमें बताती है, सलाह देती है कि जो फ्यूचर की एजुकेशन होगी, जो भविष्य की शिक्षा होगी, वो पूरी की पूरी डिजिटल हो जाएगी। टॉमी एंड मार्जी टर्न द पेजेस ऑफ द बुक विच वर येलो एंड क्रिंकली। टॉमी और मार्जी बुक के पेजेस को पलटते हैं जो कि पीली और क्रिंकली होती है। दे फाउंड इट फनी दैट द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक ऑन अ स्क्रीन। वो इस बात को बहुत ही मजाकिया लेते हैं कि जो शब्द प्रिंटेड बुक्स में लिखे हुए हैं वो पलटने पे अपनी जगह पे स्थिर खड़े थे जहाँ पे वो थे, ना कि वो स्क्रीन पे मूव कर रहे थे, अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहे थे। When they turned back a page, the words remain the same, unlike digital screens. जब वो पलटते हैं पेज को फिर से, तो जो शब्द हैं वो अपनी जगह पे
वहीं पे स्थिर रहते हैं, ना कि डिजिटल स्क्रीन की तरह अपनी प्लेस को चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों। टॉमी थॉट प्रिंटेड बुक्स वर अ वेस्ट बिकॉज दे वर थ्रोन अवे आफ्टर रीडिंग। टॉमी सोचता है कि ये जो प्रिंटेड बुक्स है ना वो एक वेस्ट है, कचरा है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद फेंक दिए जाते हैं। He mentioned that a television screen could store millions of books and be reused. वो ये भी मेंशन करता है कि एक टेलीविज़न स्क्रीन लाखों बुक्स, उसी के जैसे लाखों बुक्स को स्टोर कर सकता है और उस चीज़ को बार बार यूज़ भी कर सकता है। Margie, who was 11 years old, had seen fewer telebooks than Tommy, who was 13. Margie, जो कि 11 साल की है, उसने टॉमी के कंपैरिजन में कम टेलीबुक्स देखी हैं, जो कि वो 13 ईयर्स का है। Margie asked Tommy where he found the book and he said in his attic. मार्जी टॉमी से पूछती है कि उसे ये बुक कहाँ मिली, और उसने कहा उसके एटिक में। एटिक मतलब अटारी होती है। अटारी वो जगह होती है जो छत के जस्ट नीचे वाला जो रूम होता है, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। ठीक है। द बुक वॉज अबाउट स्कूल विच सरप्राइज्ड मार्जी। जो किताब है वो विद्यालयों के बारे में है, स्कूल्स के बारे में, जो कि मार्जी को सरप्राइज कर देता है। मार्जी disliked school and was confused about why someone would write about it. मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इस बात से कंफ्यूज थी कि कोई इसके बारे में क्यों ही लिखेगा। ठीक है बच्चों। अब हम अगला पेज देखते हैं। She had always hated school, but recently she hated it even more. वो हमेशा से ही स्कूल को हेट करती थी, नफरत करती थी, पर अभी जल्द ही, रिसेंटली का मतलब जल्द ही, शी हेटेड इट इवन मोर, वो और ज़्यादा उसे नफरत करने लगी। क्यों? अब देखते हैं। हर मैकेनिकल टीचर गेव हर रिपीटेड ज्योग्राफी टेस्ट एंड हर स्कोर्स केप्ट गेटिंग वर्स। उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसे ज्योग्राफी के टेस्ट बार बार दे रहा था और उसके स्कोर्स खराब होते जा रहे थे धीरे धीरे करके। टेस्ट के बाद एक और टेस्ट, उसके बाद एक और टेस्ट, उसमें सारे उसके मार्क्स एकदम से गिरते हुए जा रहे थे। हर मदर नोटिस्ड हर पुअर परफॉर्मेंस एंड कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक द टीचर। उसकी मदर ने, मार्जी की मदर ने उसकी पुअर परफॉर्मेंस को नोटिस किया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ताकि वो टीचर को चेक कर पाए उसमें कोई तकनीकी कोई खराबी तो नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली यहाँ पे मैकेनिकल टीचर को सही करने वाला मैकेनिक हम कह सकते हैं इसे। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड मैन विद अ रेड फेस एंड अ टूल बॉक्स फिल्ड विथ डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक राउंड फिजिक का मैन है, उसका जो पूरा मतलब वो राउंड मैन है, राउंड फिजिक का मैन है। उसके साथ उसका एक लाल चेहरा भी है। उसके पास एक टूल बॉक्स भी है जो कि डायल्स और वायर्स से भरा हुआ है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल बिफोर ओपनिंग द मशीन। वो मार्जी को देख के मुस्कुराता है और उसे एक सेब देता है, एप्पल देता है मशीन खोलने से पहले। मार्जी होप दैट he would not be able to fix it, but he repaired it within an hour. मार्जी आशा करती है कि वो उस काबिल नहीं है कि वो मैकेनिकल टीचर को सही कर पाए, पर उसने 1 घंटे में ही उसे रिपेयर कर दिया। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हम जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कहानी 2157 की 27 के फ्यूचर की है, जहाँ स्कूल्स बिल्कुल अलग हैं, कोई क्लासरूम्स नहीं, बस घर पे एक मैकेनिकल टीचर है। मार्जी, एक 11 साल की लड़की, अपने डायरी में लिखती है कि उसके दोस्त टॉमी ने एटिक में एक पुरानी किताब ढूंढी, येलो पेजेस वाली, जो बिल्कुल अजीब लगी क्योंकि मार्जी तो स्क्रीन पे मूविंग वर्ड्स पढ़ती है
और इसमें वर्ड्स एक जगह रुकते हैं। दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं जब पता चलता है कि ये किताब पुराने स्कूल्स के बारे में है। टॉमी बोलता है कि पहले ये किताब वेस्ट होते थे क्योंकि स्क्रीन तो लाखों बुक स्टोर कर सकता है। मार्जी को अपना स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट देता है और उसके मार्क्स गिरते जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, एक चबी अंकल जो मशीन ठीक कर देता है। पर मार्जी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो चाहती थी कि मशीन खराब रहे। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। The mechanical teacher was large, black and ugly with a big screen for lessons and questions. जो मैकेनिकल टीचर है वो बड़ा, काला और बदसूरत है, जिसके पास एक बड़ी स्क्रीन है लेसन्स और क्वेश्चंस के लिए। मार्जी थॉट इट wasn't so bad. मार्जी सोचती है ये इतना भी बुरा नहीं है। But the part she hated most was the slot where she had to insert homework and test papers. पर जो पार्ट उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, जिस पार्ट से वो है स्लॉट, जहाँ पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर इंसर्ट करना पड़ता है। She had to write them in a punch code which she had learned when she was 6 years old. उसे वो पंच कोड में लिखना पड़ता है, जो टेस्ट पेपर है या फिर होमवर्क उसे पंच कोड में लिखना पड़ता है, जो कि उसने 6 साल की उम्र में ही याद कर लिया था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट इंस्टेंटली विदाउट एनी डिले। जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्क्स तुरंत कैलकुलेट कर लेता है बिना किसी देरी के। द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क एंड पैटेड मार्जीज हेड। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो अपना काम खत्म करने के बाद मुस्कुराता है और मार्जी के सिर पर थपथपाता है। He told her mother, "It's not the girl's fault, Mrs. Jones." वो उसकी मम्मी से कहता है, मार्जी की मम्मी से कहता है कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स मार्जी की मम्मी का नाम है। ठीक है बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं। He explained that geography sector was too fast, which sometimes happened. वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदर को ये बताता है, एक्सप्लेन करता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया था, जो कि कभी कभी हो जाता है। He had now slow it down to an average 10-year level. उसने बताया कि अब उसने स्लो कर दिया है, एक एवरेज 10 ईयर के हिसाब से उसने सही कर दिया है। He assured Margie's mother that her overall progress was quite satisfactory. उसने मार्जी की मदर को ये आश्वासित किया कि उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो काफ़ी ठीक ठाक थी। He patted Margie's head again, but Margie was disappointed. वो मार्जी के सिर को फिर से थपथपाता है, पर मार्जी निराश थी। She had hoped that they would take the mechanical teacher away forever. वो ये आशा करती है कि उसके मैकेनिकल टीचर को हमेशा के लिए दूर ले जाया जाएगा। वो ऐसा क्यों सोचती है, आगे देखिए। Tommy's mechanical teacher had once been taken away for nearly a month when the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था। मार्जी आस्क्ड टॉमी, "Why would anyone write about school?" Tommy looked at her with very superior eyes and said, "Because it's not our kind of school, stupid." मार्जी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों ही लिखेगा। तो टॉमी अपनी सुपीरियर आइज यहाँ पे मतलब होगा शौक से, वो देखता है, मतलब शौक में वो हो जाता है और वो देखता है
और कहता है कि क्योंकि ये अपने तरह का स्कूल नहीं है, जो आज के समय में है वो वैसा स्कूल नहीं था. He explained that the book was about the old kind of schools that existed hundreds and hundreds of years ago. वो एक्सप्लेन करता है कि जो बुक है वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में है, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में थे. He then added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. फिर वो लॉफ्टली मतलब उत्साह से वो इस वर्ड को केयरफुली ऐड करता है कि सेंचुरीज अगो, शतक पहले. ठीक है. माजी फेल्ट हर्ट एंड रिप्लाइड, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. माजी को बुरा लगता है और वो रिप्लाई करती है उसकी बातों का कि अच्छा, मुझे पुराने काइंड के स्कूल्स के बारे में नहीं पता, जो कि बहुत साल पहले हुआ करते थे. शी स्टार्टेड रीडिंग द बुक ओवर टॉमीज शोल्डर फॉर अ वाइल. फिर वो बुक पढ़ना स्टार्ट करती है टॉमी के शोल्डर पर कुछ देर के लिए. ठीक है. देन शी सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. फिर वो कहती है कि फिर भी उनके पास एक टीचर थे. टॉमी टोल्ड माजी दैट स्कूल्स इन द पास्ट हैड टीचर्स बट दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स. टॉमी माजी को बताता है कि हाँ, उनके पास टीचर्स थे, पर वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे. इंस्टेड द टीचर वॉज अ ह्यूमन. बल्कि टीचर जो था उस टाइम पे वो एक पर्सन हुआ था. एक ह्यूमन पर्सन उन्हें पढ़ाता था. माजी वॉज शॉक्ड एंड आस्क्ड, अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? माजी बिल्कुल शॉक हो जाती है और पूछती है कि एक पर्सन, एक ह्यूमन कैसे एक पर्सन पढ़ा सकता है, मतलब टीचर कैसे बन सकता है. टॉमी एक्सप्लेन दैट द टीचर टॉट स्टूडेंट्स, गेव होमवर्क एंड आस्क्ड क्वेश्चंस. टॉमी एक्सप्लेन करता है माजी को कि टीचर उस टाइम पढ़ाते थे बच्चों को और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे. माजी वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड सेड, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. माजी बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है इस बात से और वो कहती है कि एक पर्सन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. टॉमी आर्ग्यूड दैट हिज फादर न्यू एज मच एज हिज मैकेनिकल टीचर. टॉमी बहस करता है कि जितना मैकेनिकल टीचर जानता है उतना ही उसके फादर भी जानते हैं. माजी डाउटेड इट and said, he knows almost as much, I betcha. माजी डाउट करती है और कहती है कि हाँ, वो सब कुछ जानते हैं. I bet you. I betcha मतलब I bet you, मैं शर्त लगाती हूँ. She was still confused and said she would not want a strange man in her house to teach her. वो फिर भी कंफ्यूज थी और कहती है कि वो एक अनजान आदमी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहती है. टॉमी लाफ्ड लाउडली एंड टोल्ड हर शी डिड नॉट नो मच. टॉमी ज़ोर से हंसता है और कहता है कि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता उतना. ही एक्सप्लेन दैट टीचर्स डिड नॉट लिव इन स्टूडेंट्स हाउसेस. वो एक्सप्लेन करता है कि टीचर्स स्टूडेंट के हाउसेस, घर में नहीं रहते थे. इंस्टेड देयर वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग where all the kids went to study. बल्कि उस टाइम पे एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी स्कूल की, जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे. ठीक है बच्चों. माजी आस्क्ड, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. माजी पूछती है कि सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे. टॉमी रिप्लाई करता है, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. टॉमी रिप्लाई करता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं, उनकी उम्र सेम है. माजी सेड दैट हर मदर बिलीव्ड दैट टीचर्स शुड बी एडजस्टेड टू फिट ईच स्टूडेंट्स माइंड एंड दैट एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट डिफरेंटली. माजी कहती है कि उसकी मदर जो है वो इस बात पे बिलीव करती हैं कि जो टीचर्स हैं वो
हर एक स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से एडजस्ट किए जाने चाहिए ताकि हर एक बच्चा अलग अलग पढ़ाया जा सके। टॉमी टोल्ड हर दैट schools didn't work that way back then। टॉमी बताता है मार्जी को कि पहले के स्कूल्स इस चीज़ से लेकर के मतलब ऐसे काम नहीं किया करते थे। ही ऑल्सो सेड दैट इफ़ शी डिडंट लाइक इट शी डिडंट हैव टू रीड द बुक। वो ये भी कहता है कि अगर वो उसे पसंद नहीं तो उसे बुक पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्जी क्विकली सेड आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। वो तुरंत कहती है मार्जी कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मार्जी का मैकेनिकल टीचर एक बड़ा काला रोबोट है जो स्क्रीन पे लेसन्स देता है, पर मार्जी को ये बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि उसको पंच कोड में होमवर्क डालना पड़ता है और ज्योग्राफी के टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। पर काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक कर देता है और बोलता है कि मशीन का स्पीड ज़्यादा था, अब ठीक है। मार्जी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, और टॉमी बताता है कि पहले के स्कूल सेंचुरीज पहले होते थे जहाँ ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे, जो मार्जी को बिल्कुल अजीब लगता है क्योंकि उसको लगता है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। टॉमी समझाता है कि पहले के स्कूल्स एक स्पेशल बिल्डिंग में होते थे जहाँ सारे बच्चे साथ पढ़ते थे और अगर सेम एज के होते तो सेम चीज़ें सीखते थे। पर मार्जी की मम्मी कहती हैं कि हर बच्चे को अलग से पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ाना चाहिए। ये बात मार्जी को पुराने स्कूल्स के बारे में क्यूरियस कर देती है। ठीक है। शी वॉज क्यूरियस अबाउट दोज ओल्ड स्कूल्स एंड वॉन्टेड टू रीड मोर। मार्जी बहुत ही जिज्ञासु हो जाती है किस बारे में? ओल्ड स्कूल के बारे में, और वो चाहती है कि वो और पढ़े इस बारे में। बिफोर दे कुड फिनिश मार्जीज मदर कॉल्ड हर फॉर द स्कूल। वो इसे ख़त्म करने से पहले ही उसकी मार्जी की मदर ने उसे स्कूल के लिए बुला लिया। मार्जी हेजिटेट करती है और कहती है नॉट येट मम्मा। मार्जी हिचकिचाती है और कहती है कि अभी नहीं मम्मा। हर मदर मिसेस जोन्स insisted now and reminded that it was probably time for Tommy's school too। उसकी मदर मिसेस जोन्स इंसिस्ट करती हैं कि अभी जाओ और ये भी रिमाइंड करती हैं कि ये टाइम टॉमी के स्कूल का भी है। मार्जी asked Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्जी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं वो बुक और कुछ देर के लिए और रीड कर सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद? टॉमी कैजुअली रिप्लाई करता है मे बी। एज ही वॉकड अवे whistling with dusty old book tucked under his arm। टॉमी कैजुअली रिप्लाई करता है शायद, और वो विसल करते हुए उस ओल्ड बुक को अपने आर्म के अंदर टक करके चला जाता है। ठीक है। Margie went into her school room which was right next to her bedroom। मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में होता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑलरेडी ऑन वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर पहले से ही ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट ऑपरेटेड एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो सेम टाइम पे हर रोज़ ऑपरेट करता है मैकेनिकल टीचर, सैटरडे और संडे को छोड़ के। मार्जीज मदर बिलीव्ड दैट लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर विथ रेगुलर स्टडी आवर्स। मार्जी की मदर इस बात में बिलीव करती थी कि वो छोटी बच्ची बेहतर सीखेगी रेगुलर स्टडी आवर्स से। द स्क्रीन लिट अप एंड डिस्प्लेड द लेसन। Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot। स्क्रीन खुलती है और डिस्प्ले करती है लेसन को कि आज अर्थमेटिक लेसन का दिन है और आज वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे ध्यान देंगे। प्लीज़ इंसर्ट पिछले कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में जमा करिए।
Margie sighed and inserted her homework in the slot. मार्जी गहरी सांस लेती है और अपने होमवर्क को स्लॉट में इंसर्ट करती है. As she did so, she started thinking about the old schools from the past. वो ऐसा जैसे ही करती है, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोचना शुरू कर देती है. She imagined that the time when her grandfather's grandfather was a little boy. वो उस समय की कल्पना करने लगती है जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे. In those times, all the kids from the neighborhood came together to school. उस समय सारे बच्चे आस पड़ोस से साथ में स्कूल जाया करते थे. They laughed and shouted in the schoolyards, enjoying their time. वो हंसते और अपने ग्राउंड में चिल्लाते, अपने टाइम को एंजॉय करते हुए. The children sat together in the classrooms and went home together at the end of the day. बच्चे साथ में बैठकर क्लासरूम्स में बैठते थे और घर जाया करते थे साथ में दिन के ख़त्म होने पर. Since they learned the same thing, they could help each other with homework and discuss lessons. वे सब एक साथ चीज़ें सेम थिंग मतलब वो एक साथ बैठ के पढ़ते थे और एक ही चीज़ पढ़ते थे, तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और लेसन्स डिस्कस भी कर सकते थे साथ में. द टीचर्स वर रियल पीपल, नॉट मशीन्स. जो अध्यापक हुआ करते थे वो असली लोग हुआ करते थे, मशीन्स नहीं. Meanwhile, the mechanical teacher continued the lesson, displaying when we add fractions 1/2 and 1/4. इसी बीच में मैकेनिकल टीचर अपने लेसन्स को पढ़ाना जारी रखता है. लेकिन मार्जी was lost in thought, imagining how much fun kids must have had in the old days. लेकिन मार्जी अपने ख्यालों में डूबी हुई रहती है, क्योंकि वो सोचती रहती है कि उस टाइम के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा अपने पुराने दिनों में. She kept thinking about the joy of real schools and the fun they had. वो सोचती रह जाती है. और क्या सोचती रह जाती है? The joy of real school, असली स्कूल के मज़े को, असली स्कूल के हैप्पीनेस को, और जो भी मज़ा उन्होंने वो करते थे, इस बारे में वो सोचती रह जाती है. अब हम इसका भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. मार्जी पुराने स्कूल्स के बारे में क्यूरियस हो जाती है और टॉमी से पूछती है कि क्या वो बुक और पढ़ सकती है, पर तभी उसकी मम्मी मिसेस जोन्स उसे स्कूल के लिए बुला लेती हैं और बोलती हैं अभी चलो. मार्जी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के पास है, जहाँ मैकेनिकल टीचर पहले से ऑन है और रोज़ एक फिक्स टाइम पे लेसन्स देता है. जैसे आज फ्रैक्शंस का लेसन शुरू होता है. मार्जी होमवर्क डाल के पुराने स्कूल्स के बारे में सोचने लगती है कि पहले के बच्चे साथ में स्कूल जाते थे, स्कूल यार्ड में खेलते थे और एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प भी करते थे, और उनके टीचर्स रियल लोग थे, असली थे, मशीन्स नहीं. मार्जी ये सोच सोच के खो जाती है कि पहले के स्कूल्स कितने मज़ेदार होंगे, जबकि उसका मैकेनिकल टीचर लेसन चला रहा होता है. तो देखो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सवाल पूछती है, फ्यूचर में पढ़ाई कैसी होगी. आज हम फ़ोन पे, लैपटॉप पे सीख रहे हैं, लेकिन मार्जी के टाइम में तो सब कुछ रोबोट करता है. पर जब वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोचती है, दोस्तों के साथ हंसना, साथ में होमवर्क करना, टीचर से बातें करना, उसको लगता है अरे ये तो असली फ़न है. और ये बात हमें भी सोचने पे मजबूर करती है कि पढ़ाई में टेक्नोलॉजी के साथ दिल का कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी है. मैं बोलती हूँ पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए. आइजैक असिमोव ने ये स्टोरी 1951 में लिखी थी और उन्होंने सोचा था कि फ्यूचर शायद पूरा डिजिटल हो जाएगा, पर उनका मैसेज ये था कि ह्यूमन टीचर्स और दोस्त लोग पढ़ाई को स्पेशल बनाते हैं. मार्जी अपने रोबोट्स टीचर से बोर हो जाती है, लेकिन जब वो पहले के स्कूल्स के बारे में सोचती है, उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी जलती है, और वही चिंगारी हमें नई चीज़ें सीखने के लिए
एक्साइट करती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थीम देख लेते हैं स्टोरी की। तो पहला है द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा का भविष्य क्या है, कैसे टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग का प्रोसेस चेंज होगा। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शन का इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स, दोस्त और टीचर कैसे लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉयबल बनाते हैं। तीसरा है क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन, जिज्ञासु होना और कल्पना करना। माझी वंडर करती है एक डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग के लिए, वो अलग लर्निंग के अलग एक प्रोसेस को के लिए वंडर करती है। ठीक है बच्चों, अब हम मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं। पहला है द ट्रेडिशनल स्कूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल लर्निंग एंड फन। जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो सोशल लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ फन के लिए भी। हम सोशल होते हैं तभी हम फ्रेंड्स बना सकते हैं और अच्छे से फन कर सकते हैं। दूसरा है ह्यूमन टीचर्स अंडरस्टैंड इमोशंस बेटर देन मशीन्स। जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो इमोशंस को बहुत बेहतर समझते हैं मशीन से भी ज़्यादा। ठीक है, टेक्नोलॉजी शुड हेल्प बट नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटरैक्शन इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी बेशक हमारी हेल्प करती है और करेगी भी, पर वो ह्यूमन इंटरैक्शन को नहीं रिप्लेस करना चाहिए एजुकेशन में। ठीक है बच्चों, इस कहानी का कंक्लूजन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन इज इवॉल्विंग बट ह्यूमन कनेक्शन इन लर्निंग इज एसेंशियल। एजुकेशन बिल्कुल इवॉल्व कर रहा है, डेवलप कर रहा है, पर ह्यूमन कनेक्शन लर्निंग में एक एसेंशियल चीज़ है, एक नेसेसरी है। ठीक है, द स्टोरी मेक्स अस थिंक अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये स्टोरी हमें एजुकेशन में, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का किरदार के बारे में गहरी सोच में डाल देता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे रॉक स्टार्स, द फन दे हैड हमें ये सिखाता है कि पढ़ाई एक खजाना है। टेक्नोलॉजी हमारी मदद करे, लेकिन असली मज़ा तो दोस्तों के साथ सीखने में है, टीचर्स के साथ बात करने में है। तो अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करो, हर दिन थोड़ी सी मेहनत करो, नए सवाल पूछो और अपने टीचर्स के साथ मस्ती भी करो। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, एडुस्फेयर को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बोलो कि एडुस्फेयर के साथ पढ़ाई का मज़ेदार सफ़र ज्वाइन करें। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग और अपने सपनों को उड़ान दो। बाय बाय चैम्प्स।